हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। आज की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लास में हम एक्सरसाइज 5th एंड 6th जो कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3rd एंड 4th के आपको मैंने प्रोसीजर बताया था किस तरह से आपको करना है। उसके सब मैंने आपको करवाए थे एक एक सम, क्योंकि मेथड ही इस टाइप से है कि अगर मैं एक एक सम अच्छे से करवाती हूँ तो आप कंप्लीट एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5th एंड 6th। इससे पहले एक प्रॉब्लम आई है कमेंट बॉक्स में कि 4th एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन प्रॉब्लम में है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। ठीक है, मीन्स आप यहाँ से कंपेयर करेंगे, m की वैल्यू बनेगी यहाँ पे, ये जो y है इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई साइन का एंगल है ना, y cos ऑफ एक्स वाई एंड n इज द x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई साइन एक्स वाई माइनस एक्स कॉस ऑफ एक्स इंटू वाई। ठीक है, अब हमें यहाँ पे चेक करना है कर्ल m बाय कर्ल y एंड कर्ल n बाय कर्ल x यहाँ से निकालेंगे। विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करोगे u इंटू वी अप्लाई होगा। ठीक है, सो इसको आप चेक कर लीजिएगा। कर्ल n बाय कर्ल x यहाँ से निकालेंगे, नॉट इक्वल आएगा ये कर्ल n बाय कर्ल x, यानी इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट नहीं है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए हमें। सो सबसे पहले आप फॉर्म देखिए, ये जो फॉर्म आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई, हमने पढ़ा था कि अगर इस टाइप की फॉर्म आती है एफ ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, सो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1 बाय एम एक्स माइनस एन वाई। ओके, सो यहाँ से आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, क्योंकि आप देखेंगे ये फॉर्म यहाँ पे इसी टाइप की दे रखी है, dx के साथ y मल्टीप्लाई में है और dy के साथ x मल्टीप्लाई है। सो इस फॉर्म से कंपेयर करते हुए यहाँ से मैं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालती हूँ 1 बाय एम एक्स, एम की वैल्यू ये हमारे पास कंप्लीट, इसको हमें x से मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन ऑफ एक्स वाई प्लस यहाँ से x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई कॉस ऑफ एक्स वाई एंड माइनस n को, जो n की वैल्यू है इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स वाई। ठीक है, यहाँ से देखिए आप ये टर्म कैंसिल हो रही है, हाँ ये एक्स वाई आएगा, हमें y से मल्टीप्लाई करना था ना, हाँ जी एक्स वाई एंड हेयर एक्स वाई दिस, बट ये तो हमारा नॉट इक्वल टू जी, ओ ये माइनस था ये प्लस, एक सेकेंड, क्योंकि हमें माइनस करना है ना, ये प्लस आ जाएगा, ये कैंसिल नहीं होगा, अदरवाइज तो इन्फिनिटी हो जाएगा। ये आ जाएगा 1 बाय 2 टाइम एक्स वाई कॉस ऑफ एक्स इंटू वाई, दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, 1 बाय 2 एक्स वाई इंटू कॉस ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स वाई साइन ऑफ एक्स वाई प्लस कॉस ऑफ वाई को भी मल्टीप्लाई, यानी कि ये टर्म लिख रही हूँ इन प्लस वाई कॉस ऑफ एक्स वाई। ठीक है, और इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई साइन एक्स वाई माइनस एक्स कॉस ऑफ एक्स वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ से मल्टीप्लाई करना है इसको, एक्स वाई यहाँ पे, अब देखिए जैसे आप यहाँ पे यानी इस टर्म से डिवाइड करेंगे, साइन बाय कॉस इज अ 10 एंड एक्स एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, यहाँ पे रहेगा वाई बाय 2 टेंजेंट ऑफ एक्स वाई प्लस वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा नेक्स्ट टर्म में, कॉस बाय कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल, दिस बिकम्स 1 बाय 2x। ओके, नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई बाय डी एक्स प्लस, इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 2 एक्स वाई इंटू कॉस एक्स वाई, साइन बाय कॉस इज अ 10 एंड एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई से एक वाई कैंसिल, सो ये आ जाएगा, सॉरी वाई से वाई, यहाँ पे एक्स रहेगा, एक्स बाय 2 टेंजेंट एक्स वाई माइनस एक्स कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, 1 बाय 2y डी वाई इक्वल टू 0। यहाँ से फिर से कंपेयर कीजिएगा, m की वैल्यू
ये m की वैल्यू डायरेक्ट मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ भाई, ये हम m लेके चलेंगे, यहाँ पे n लेके चलेंगे। ओके, कर्ल m बाय कर्ल y निकालते हैं। विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो सो u इंटू वी अप्लाई करना पड़ेगा। 1/2 फर्स्ट y का डेरिवेटिव करती हूँ, टेंजेंट एक्स वाई को एज इट इज़ रखा, प्लस y/2 एज इट इज़ एंड टेंजेंट डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई इनटू एंगल का करेंगे, यहाँ से आ जाएगा x, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y हम कर रहे हैं। ओके, एंड कर्ल n बाय कर्ल x निकालते हैं और इस टर्म का 0 हो जाएगा क्योंकि इसके पास y नहीं है। कर्ल n बाय कर्ल x निकालिए, 1/2 टेंजेंट एक्स वाई एज इट इज़ प्लस x/2, यहाँ पे टेंजेंट का डेरिवेटिव करते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई और विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, एंगल का करेंगे, यहाँ से y आ जाएगा। इसके पास x नहीं है, ये टर्म 0 हो जाएगी, सो ये आ जाएगी वैल्यू कर्ल n बाय कर्ल x की। देखिए आप बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं दोनों, इसका मतलब इक्वेशन एग्जैक्ट है। सॉल्यूशन निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन m dx y/2 टेंजेंट एक्स वाई प्लस 1/2x m dx, सॉरी m d, हाँ ठीक है भाई, m dx प्लस n dy, n की वो टर्म जिसमें x नहीं है, सो हमारे पास ये है -12 इंटू वाई डी वाई इक्वल टू सी। यहाँ से आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x हमें करना है, सो y/2 इज अ कांस्टेंट, टेंजेंट एक्स वाई लॉग ऑफ सीकेंट एक्स वाई, और जो आप एंगल का करेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसके कर रहे हैं, x के, x का डिफ्रेंशिएशन 1 डिवाइड में आ जाएगा y, ठीक है, प्लस हाफ 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ x, ओके, माइनस 1/2 log ऑफ y इज इक्वल टू, अब इसको c रखते हैं, बाद में चेंज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए y से y कैंसिल, 1/2 एल्सियम लेके आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर सकते हो, यहाँ से आ जाएगा log ऑफ सीकेंट एक्स वाई, log ऑफ x माइनस log ऑफ 1/2 कॉमन ले लीजिए, log ऑफ x माइनस log ऑफ y, दिस इज 1/2 राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, log ऑफ x बाय y, ठीक है, और इक्वल टू log ऑफ, इसको ले लेते हैं 1/2 एल्सियम लेके, जैसे आप c को इधर लेके आते हैं, एंड log ऑफ x माइनस log ऑफ y, ये प्लस का रहेगा भाई, क्योंकि log ऑफ x माइनस log ऑफ y log ऑफ x बाय y होता है। यहाँ से इसको फिर सॉल्व करेंगे, सीकेंट एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय एंगल जो है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं लॉगरिथम में, ग्रेडेशन में होते हैं तो लॉगरिथम कैंसिल करेंगे, सो सीकेंट एक्स वाई इंटू एक्स बाय वाई इज इक्वल टू सी। आप इसको लिख सकते हो एक्स सीकेंट एक्स वाई इज इक्वल टू वाई इंटू सी। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.5। दो रूल हम कर चुके हैं। रूल फर्स्ट हमने किया था एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इज होमोजीनियस इक्वेशन। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने क्या निकाला था 1/mx प्लस एन वाई। ओके, सेकेंड रूल हमने किया है अगर हमारे पास इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इज ऑफ टाइप एफ ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इक्वल टू 0, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने फाइंड आउट किया है 1/mx माइनस एन वाई। रूल नंबर थर्ड देखिए जो आप 1.5 एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे। दिस इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इज नॉट एग्जैक्ट इक्वेशन। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है और ना ही हमारे पास फर्स्ट टाइप है ना ही सेकंड टाइप बन रही है, ना तो होमोजेनियस इक्वेशन है और ना ही हमारे पास ये इस टाइप की बन रही है इक्वेशन, सो हम थर्ड रूल अप्लाई करेंगे। थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है सो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे कर्ल m बाय कर्ल y माइनस कर्ल n बाय कर्ल x
डिवाइड बाय n। अगर मैं इसको यहाँ से, क्योंकि कंपेयर करेंगे कैपिटल MN की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, ओके। और अगर इसको सॉल्व करने के बाद ये आता है फंक्शन ऑफ x ओनली, यानी कि इसको आप लिख सकते हो f ऑफ x। ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं आई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखेंगे, कोई भी टाइप नहीं बन रही है। इसके बाद हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करना है, कर्ल m बाय कर्ल y माइनस कर्ल n बाय कर्ल x डिवाइड बाय n, ठीक है। ये कंप्लीट सॉल्यूशन के बाद अगर जो आंसर आएगा ओनली x की टर्म आती है, सो जो वैल्यू अब यहाँ पे आ रही है मीन्स f ऑफ x का मतलब ओनली x का जो फंक्शन आ रहा है, देन इसको आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर मत लिखिए, यहाँ पे निकालेंगे हम। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज टू पावर f ऑफ x dx इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये आपको याद रखना है, क्लियर। नेक्स्ट जो फोर्थ रूल करने वाले हैं, अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये भी तो डाउट आएगा ना। तो देखिए भाई, स्टार्टिंग की दो टाइप हमारे पास बन नहीं रही है, फिर हम यहाँ पे हिट एंड ट्रायल ही अप्लाई कर सकते हैं। या तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसको आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, x का फंक्शन आ जाता है सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। अगर नहीं ये x का फंक्शन नहीं आता, देन उस केस में क्या करेंगे, सो अब यहाँ पे सॉल्व किया हमने, इसको सॉल्व करते हैं, और ये नॉट इक्वल टू f ऑफ x मीन्स ये अकेला x का फंक्शन नहीं आता है, सो ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं बनेगा। ये चीज़ भी आपको क्लियरली यहाँ पे समझ आ जानी चाहिए, ओके। सेकंड कहता है कि अगर ये फेल हो जाता है, सो हम अप्लाई करके देखेंगे। हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, कर्ल n बाय कर्ल x माइनस कर्ल m बाय कर्ल y डिवाइड बाय m। कर्ल n बाय कर्ल x है, माइनस कर रखा है हमने कर्ल m बाय कर्ल y, और इसको डिवाइड करना है m से। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, ओनली आता है फंक्शन ऑफ y, केवल y का फंक्शन मुझे मिल जाता है मीन्स f ऑफ y। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e रेज टू पावर f ऑफ y dy। सो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेके चलेंगे, ओके। वैसे तो अभी तो हम एक्सरसाइज वाइज कर रहे हैं कि फिफ्थ में ये रूल अप्लाई होगा, सिक्स्थ में ये रूल अप्लाई होगा, लेकिन जब मिक्सअप मिलेंगे तो वहाँ पे आपको ये सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा कि अगर मैं पहले इसको सॉल्व करती हूँ, x का फंक्शन आ गया, मैं इसको अप्लाई कर दूँगी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, नहीं आता है तो मुझे ये सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। सो यहाँ पे इसके शायद 4 रूल हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं, एक रूल और है, ओके। सो फिक्स तो हमारे पास 5 रूल ही हैं, जैसे हमने सेकंड एक्सरसाइज किया था, जो हम पहले कर चुके हैं सेकंड एक्सरसाइज, वहाँ से भी हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के सॉल्व किया है ना। सो यहाँ पे आपके पास 5 यहाँ पे ऐसे रूल हैं जिनको आप इक्वेशन यहाँ पे देख फॉर्म बना के इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हो। चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सरसाइज 1.5 है, आपको इसको सॉल्व करना है। सो हमें नहीं पता हम कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं, हमें जस्ट इसको सॉल्व करना है। सो सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे, m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जो आपका पहला काम है, सबसे पहले इक्वेशन एग्जैक्ट है नहीं है ये बताना है, ओके। n की वैल्यू है यहाँ पे -2xy, कर्ल m बाय कर्ल y निकालते हैं, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे 2y, बाकी 0 हो जाएंगे। कर्ल n बाय कर्ल x सॉल्व करते हैं -2y, नॉट इक्वल आ रहा है, इसका मतलब इक्वेशन, इसको आप फर्स्ट ले लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट इज नॉट एग्जैक्ट, ओके। अगर एग्जैक्ट नहीं है, हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए। सबसे पहले मैं देखती हूँ, रूल फर्स्ट अप्लाई करती हूँ, क्या ये होमोजेनियस इक्वेशन बन रही है? जी नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 है, ये 2 डिग्री की, ये टर्म 2 डिग्री, ये भी टर्म 2 डिग्री, बट यहाँ पे हमारे पास टर्म जो है वो इसकी डिग्री 2 नहीं है, इसका मतलब ये होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है। सेकेंड फॉर्म चेक करते हैं, क्या dx के साथ y मल्टीप्लाई आ सकता है? क्या मैं y कॉमन निकाल सकती हूँ इसमें से, ताकि मैं y इंटू डी एक्स बना सकूँ, और यहाँ पे x इंटू डी वाई तो बन जाएगा, बट यहाँ पे नहीं बन रहा मेरे पास y इंटू डी एक्स। सो सेकेंड रूल भी अप्लाई नहीं कर सकते। थर्ड रूल देखते हैं, थर्ड रूल क्या कहता है कि इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, देन हम सॉल्व करेंगे कर्ल m बाय कर्ल y माइनस कर्ल n बाय कर्ल x डिवाइड बाय n, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, कर्ल m बाय कर्ल y की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके होते हैं, 2y माइनस यहाँ पे कर्ल n बाय कर्ल x की वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
2y डिवाइड बाय किससे करना है, n से डिवाइड कीजिए, n की वैल्यू है -2xy, दिस इज 4y डिवाइड बाय -2xy, y से y कैंसिल एंड -2/x। जो आंसर आया ये केवल x का ही फंक्शन आया है, इसमें x के अलावा y की टर्म नहीं है। ऑलराइट, अगर कांस्टेंट आ जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे x⁻0 आप बना सकते हो। मान लीजिए कि यहाँ पे आंसर मेरा आ जाता है 3 आ जाता है, इसको सॉल्व करने के बाद मैं ये टर्म सॉल्व करती हूँ, मेरे पास ओनली कांस्टेंट आ गया 3, आंसर ये आ जाता है, बाकी एक्स वाई कट जाते हैं। तो यहाँ पे हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैं x⁻0 यहाँ पे कर सकती हूँ। एंड अगर मैं y⁻0 करूँ तो जो नेक्स्ट हमने रूल पढ़ा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो कांस्टेंट के केस में आप कोई भी अप्लाई कीजिए। अब यहाँ पे आप देखिए ओनली x का फंक्शन आया है, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा भाई, e⁻f(x) dx, यानी कि e⁻−2/x dx, e⁻−2 log of x, and this is e⁻log of x⁻−2। और यहाँ से क्योंकि हम प्रॉपर्टी होती है ना लॉगरिथम की, ये जो मल्टीप्लाई होता है एंगल का जो पावर में चला जाता है ना, इसे लॉगरिथम कैंसिल 1/x² आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। चलिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाता है, आगे सेम प्रोसीजर, मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से किसको, इक्वेशन फर्स्ट, y² + 1 × dx -2xy dy = 0, x² is a 1 + y²/x² + 1/x² dx माइनस x² से कर रहे हो ना, y/x आ जाएगा। ओके, dy = 0, m की वैल्यू, ये हमारे पास m आएगा, ये n की वैल्यू आएगी। यहाँ से हमें चाहिए कर्ल m/कर्ल y, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, दिस टर्म 0 दिस टर्म 0, सिर्फ ये डेरिवेटिव होगा 2y/x²। कर्ल n/कर्ल x करते हैं भाई, कर्ल n/1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 2y/x², दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब इक्वेशन मेरी एग्जैक्ट बन गई है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सही है हमारे पास, है ना। सॉल्यूशन करते हैं इसका, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, जो आपने नई इक्वेशन बनाई है इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद, इक्वेशन नंबर सेकंड, अब हमें m और n ये नए वाले यूज़ करने हैं, पुराने वाले नहीं। ओके, m dx, m की वैल्यू लिख यहाँ पे y²/x² + 1/x² dx, यही है जी हाँ, प्लस n dy, ये माइनस की टर्म है, सो यहाँ पे o n dy, यहाँ पे हमें क्या करना है, n की वो टर्म लेनी है जिसमें x नहीं है, बट इसमें तो x है हमारे पास, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 × dy = एनी कांस्टेंट c। सॉल्व करते हैं इसको, x विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, x⁻² लिखोगे इसको, ठीक है, सो -y²/x, ऐसे ये हो जाएगा -1/x, इंटीग्रेट कर दिया हमने इसको, = c। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ से x आप एलसीएम ले सकते हो, x को राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, सो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 4। ये भी लास्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं आपको, वैसे तो क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सो यहाँ पे भी आप देखेंगे, सबसे पहले mn कंपेयर करेंगे, ओके, और इक्वेशन एग्जैक्ट है नहीं ये आप बताएंगे, सो फर्स्ट स्टेप आप करिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या ये होमोजेनियस इक्वेशन है, यहाँ पे डिग्री 3 है, यहाँ पे 2 4 3 3 एंड 2, होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है। हम सेकंड फॉर्म चेक करते हैं, dx के साथ y ला सकते हैं क्या, कॉमन निकाल के बना सकते हैं इस टाइप की फॉर्म, f(x(y) × y dx और f(x(y) x dy, ये फॉर्म भी नहीं बना सकते। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर पे, कर्ल m/कर्ल y हमें यहाँ से चाहिए, वैल्यू निकाल ही लेते हैं इसकी, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं ना, 2xy, ये 0 हो जाएगा, कर्ल n/कर्ल x निकालते हैं, 6xy² 2xy -6x² और ये 0, ठीक है। पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या मैं रूल थर्ड अप्लाई कर सकती हूँ, कर्ल m/कर्ल y माइनस कर्ल n/कर्ल x डिवाइड बाय n, ये सॉल्व करना था हमें, ठीक है। सो यहाँ से अगर मैं वैल्यू पुट करती हूँ इनकी, माइनस
6xy² 2x, अच्छा माइनस की चली जाएगी क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं, ये 6x² डिवाइड बाय n की वैल्यू से, n क्या था, कंप्लीट दिस टर्म, प्लस x² माइनस 2x³ प्लस y², देन दिस टर्म कैंसिल। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये अकेला x का फंक्शन हमारा सॉल्यूशन नहीं आ सकता, इसमें y की टर्म भी है। सो हम ये रूल नंबर 3 यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। चलिए आगे चलते हैं भाई। 4th रूल क्या कहता है, कर्ल n बाय कर्ल x माइनस कर्ल m बाय कर्ल y, और डिवाइड करना है, जो माइनस के बाद टर्म आ रही है उसी से डिवाइड करना है। रूल कैसे याद रखेंगे, माइनस के बाद कर्ल n बाय कर्ल x है, n को हमने माइनस किया तो यहाँ पे डिवाइड भी आप n से ही करिएगा। डन करते हैं, वैल्यू पुट करें, 6xy² 2xy माइनस 6x² माइनस कर्ल m बाय कर्ल y इज अ माइनस 2xy डिवाइड बाय m से आपको डिवाइड करना है, यानी m है xy² माइनस x²। कर्ल m बाय कर्ल y से डिवाइड नहीं करना, m की वैल्यू से ही डिवाइड करना, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। कैंसिल, यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको, 6 जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकाल लेते हैं, 6 कॉमन आ रहा है, xy² माइनस, वैसे तो x भी कॉमन आ रहा है बट ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, xy² माइनस x², ये सेम टर्म कैंसिल, इक्वल टू आ गया 6। अब ये कांस्टेंट टर्म आई है हमारे पास, है ना। इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप इसको लिख देते हो 6 × x⁻⁴, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो हम टर्म सॉल्व कर रहे हैं इसमें केवल y की ही वैल्यू यानी y का ही फंक्शन आना चाहिए। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 6 × y⁻⁴, यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ कि दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ y। ऑलराइट, चलिए भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, e⁻f(y) dy मीन्स e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे 6 है मेरे पास, 6 × dy मीन्स e⁻6y। दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मल्टीप्लाई कीजिए सेकेंड इक्वेशन को और यहाँ से m और n निकालिए। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे m की वैल्यू e⁻6y × xy² माइनस x², n बिकम्स, n तो बहुत लंबा जाएगा, n की वैल्यू e⁻6y 3x² y² x² माइनस 2x³ प्लस y²। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या चाहिए, कर्ल m बाय कर्ल y, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे u × v अप्लाई करना पड़ेगा, e⁻6y एज इट इज़, विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं, सो यहाँ से आएगा 2 × xy प्लस 6 × e⁻6y और xy² माइनस x² एज इट इज़। ओके, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, कर्ल n बाय कर्ल x निकालेंगे, क्योंकि कर्ल n बाय कर्ल x निकालना है और ये है y का फंक्शन, सो दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, है ना, e⁻6y, सिर्फ डेरिवेटिव अंदर का होगा, जो अंदर वाली टर्म है, ब्रैकेट वाली टर्म है, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो 6xy² प्लस विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे 2xy माइनस 6x और इस टर्म का 0। अब यहाँ पे आप कॉमन लेंगे तो यही टर्म बिल्कुल एज इट इज़ टर्म आपके पास आ रही है, 6 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा यहाँ पे, सो सेम टर्म आएगी। ओके, दोनों इक्वल आ रहे हैं, कर्ल m बाय कर्ल y, कर्ल n बाय कर्ल x। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। इंटीग्रेशन m की वैल्यू e⁻6y xy² माइनस x², जो हमने नया m निकाला है, कब, जब इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आपने मल्टीप्लाई किया है। ओके, विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, प्लस n की वो टर्म उठाइए जिसमें x नहीं है। अब इसके पास तो x नहीं है, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके पास, तीनों के पास x है, ये वाली टर्म है यहाँ पे e⁻6y × y² dy इक्वल टू c। ओनली इंटीग्रेशन आना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, दिस इज अ कांस्टेंट टर्म। ओके, सो दिस इज इक्वल टू e⁻6y, दिस बिकम्स x² बाय 2 माइनस x³ बाय 3। ओके, और इसको आप करेंगे बाय पार्ट। ऑलराइट, y² एज इट, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन लेके चलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इक्वल टू c।
ठीक है, एक बार दोबारा से फिर से आप कीजिएगा, इसको बाय पार्ट फिर से करेंगे एंड देन लास्ट में हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। सो इसको इंटीग्रेट करो, ये जो आंसर आएगा दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इस तरह से आपको मेथड अप्लाई करना है, दोनों ही एक्सरसाइज में यही मेथड जो रूल अप्लाई करना है आपको। इसको ट्राई कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप लोगों की सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और तब तक इसको ट्राई कीजिए। बाय।